वेलकम बैक स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम जो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी को स्टार्ट करने वाले हैं। अभी हमारा कैश फ्लो चल रहा है और कैश फ्लो में अभी तक हमने जो है बहुत सारे क्वेश्चंस कंसेप्ट पे बात की है, बहुत सारी चीज़ें हमने उसमें की हैं और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी किए हैं बहुत ही इजी वे में। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगी ये वीडियो। अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, तो इससे पहले जो वीडियो कैश फ्लो पे मैं डाल चुका हूँ वो उन पर आप गो थ्रू कीजिए। उनको देखने के बाद आपको ये वीडियो ज़्यादा क्लियर होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो थर्ड एक्टिविटी है कैश फ्लो स्टेटमेंट की, दैट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फर्स्ट इज ऑपरेटिंग, देन सेकंड इन्वेस्टिंग एंड थर्ड इज फाइनेंसिंग। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या है, कैसे बनाते हैं, क्या फॉर्मेट है और क्या आइटम इसमें आता है और क्या नहीं आता है, तो उन पर हम बात करेंगे। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी क्या होती है, यानी ये एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि एंटरप्राइज की जो कैपिटल है, यानी ओनर की जो कैपिटल है उसमें चेंजेस करती है। यानी या तो उस कैपिटल को वो बढ़ाएगी या घटाएगी, यानी चेंज करना। ओनर प्रोप्राइटर की जो कैपिटल है उसमें जो चेंज जिस एक्टिविटी की वजह से होता है वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये फॉर्म क्या करती है, अब कैपिटल बढ़ाने के लिए वो कई बार शेयर्स को इशू कर देती है, डिबेंचर को इशू कर रही है। डिबेंचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ कैपिटल, इट इज अ पार्ट ऑफ अ डेप्ट। कई बार हम बैंक से लोन ले लेते हैं, लोन की पेमेंट करेंगे या इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं, डिविडेंड की पेमेंट कर रहे हैं, रेंट की पेमेंट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, यानी फाइनेंसिंग का मतलब क्या है कि ऐसी एक्टिविटी जिस एक्टिविटी से ऑनर के कैपिटल में चेंजेस हो। वो चेंजेस पॉजिटिव भी हो सकता है, वो चेंज नेगेटिव भी हो सकता है। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं इसका फॉर्मेट कि इस एक्टिविटी में क्या आएगा और क्या नहीं आएगा। तो आएगा क्या वो देखेंगे। तो सबसे पहले वही सिंपल सा फॉर्मेट है, ज्यादा कुछ खास इसमें है नहीं। आपने क्या करना है यही पर्टिकुलर आपने डालना है और ये अमाउंट हो गया आपका, ये अमाउंट, और इसको हम सी से डिनोट करते हैं। लिखना है आपने कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ये लिखना है। अब इसमें क्या करेंगे आप, ध्यान से देखना है, इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर। अगर आप शेयर और या डिबेंचर को इशू करेंगे तो आएगा। जब आप इशू करते हैं इन चीजों को, हमने अपने शेयर डिबेंचर किया होगा, तो शेयर्स जब हम इशू करते हैं पैसा आता है, डिबेंचर इशू करेंगे तो भी पैसा, तो विदाउट ब्रैकेट अमाउंट आएगी। उसके बाद अगर आप क्या करते हो, रिडक्शन कर रहे हो, रिडक्शन ऑफ डिबेंचर एंड शेयर। अब देखो शेयर्स की पेमेंट जो है कंपनी लाइफ टाइम में नहीं करती है, लेकिन कई बार आप प्रेफरेंस शेयर्स की पेमेंट कर रहे हो या आपने कमिटमेंट किया हुआ है इतने टाइम समय बाद हम जो है पेमेंट करेंगे, तो शेयर्स की भी अगर आप पेमेंट करेंगे तो रिडक्शन ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, तो पैसा तब जाएगा जब आप पेमेंट करेंगे तो पैसे का आउटफ्लो होएगा। या टेकन बैंक लोन, आप बैंक से क्या कर रहे हैं, बोरिंग कर रहे हैं, टेकन बैंक लोन, अगर बैंक से आप लोन ले रहे हैं पैसा आएगा विदाउट ब्रैकेट। अगर आप क्या कर रहे हैं, पेमेंट ऑफ बैंक लोन, बैंक लोन की आप पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा जाएगा। उसके बाद आपको याद होगा इन्वेस्टिंग में रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड रिसीव्ड आता है, और अगर वो तीनों ही आप पे करोगे तो वो यहां पे आएगा, यानी इंटरेस्ट, रेंट एंड डिविडेंड पेड करेंगे तो क्या होगा, पैसा जाएगा। प्लस माइनस करके यहां पे अमाउंट उतारेंगे, अगर वो अमाउंट पॉजिटिव है तो कैश इनफ्लो होएगा, अगर नेगेटिव है तो कैश आउटफ्लो होएगा फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये था आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट बहुत ही इजी है। सिर्फ इसमें अब सिर्फ एक चीज हम बनाते हैं यहाँ पे, वर्किंग नोट में प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट जो बनता है वो बिल्कुल सेम उसी तरीके से बनता है जैसे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनेगा। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो बिल्कुल उसमें बाय आपका जो प्रोविजन फॉर टैक्स का रेयरली दिया होता है, कई बार टैक्स पेड नहीं होता है, उसको निकालने के लिए प्रोविजन फॉर टैक्स बनाते हैं। तो एक्यूमुलेटर जो मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था बिल्कुल सेम है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो प्रोविजन फॉर टैक्स का जो ओपनिंग होगा बाय में आएगा, क्लोजिंग टू में आएगा, फिर आपने जितना टैक्स पेड किया टू में, और फिर आपका बाय में डिफरेंस निकल करके बैलेंसिंग फिगर उसको हम बोलते हैं। तो इसी पर बेस्ड हमें क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और उसी में इंप्लीमेंट करेंगे फॉर्मेट। तो आइए देखते हैं।
देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको कि क्या कह रहा है कि प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का भी फॉर्मेट मैंने आपको बताया, उस पर ही बेस्ड हम ये क्वेश्चन है और वही करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल दी हुई है पिछले साल 9 लाख और इस साल 10 लाख दी हुई है। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पिछले साल 2,50,000 था और इस साल 2,60,000 है। 12% डिवेंचर है, पिछले साल 1,50,000 था और इस साल 1 लाख था। एडिशनल इंफॉर्मेशन एक ही है हमारे पास, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर 18,000। तो ये मैटर हमारे पास गिवन है और इससे वो कह रहा है कि प्रिपेयर करना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब हमने यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट लिख दिया, सी से इसको डिनोट करते हैं। देखो ए में क्या होता है ऑपरेटिंग, बी में इन्वेस्टिंग और सी में फाइनेंसिंग। तो सबसे पहले ये लिखा। अब हमने यहाँ देखना है कि अगर शेयर्स बढ़ रहे हैं तो उसका मतलब इश्यू कर रहे हैं आप, और अगर शेयर्स कम हो रहे हैं तो इसका मतलब पेमेंट कर रहे हैं। डिवेंचर में भी वही पैटर्न लगना है, और अगर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड पेड होगा तो वो भी आएगा। सबसे पहले अगर आप देखें, इक्विटी शेयर कैपिटल पिछले साल 9 थी और इस बार होगी 10 लाख। इसका मतलब क्या है, आपने क्या किया, इशू किया, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इशू ऑफ इक्विटी शेयर, यानी इक्विटी शेयर्स को आपने क्या किया, इशू किया। कितना, 1 लाख। इशू करेंगे तो पैसा आएगा। उसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, पिछले साल 2,50,000 था, इस बार 2,60,000, यानी 2,50,000 से 2,60,000 हो गया। 10,000 बढ़ रहा है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यानी जो आपने इक्विटी शेयर इशू किए वो आपने किस पर किए होंगे, प्रीमियम पर इशू किए होंगे, जो कि कितना है 10,000। तो ये भी बढ़ रहा है, यानी प्रीमियम तो आता है, यानी एडिशनल रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है। उसके बाद 12% डिवेंचर पिछले साल 1,50,000 थे, इस बार हो गए 1 लाख, तो यानी ये कम हो रहे हैं। इसका मतलब 12% डिवेंचर इनकी आपने क्या की, पेमेंट। तो हम इसमें ऐसा लिख सकते हैं, रिडक्शन ऑफ 12% डिवेंचर। तो 150 से 1 लाख हो गया, यानी कितने की पेमेंट की आपने, 50,000 पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा। 3 आइटम थे, तीनों लिख लिए। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन को अगर आप देखें, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर 18,000, तो इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर 18,000, तो 18,000 आप पे करेंगे डिवेंचर पे इंटरेस्ट, तो पैसा जाएगा, इसलिए ब्रैकेट में लिखा। ये इंटरेस्ट किस पर पेड हो रहा है, ये डिवेंचर क्या देखेंगे आप, 12% है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। अब इनको आप प्लस का प्लस कर लेंगे, माइनस वाले माइनस, तो 1 लाख और 10,000, तो 1 लाख कितना हो गया, 10,000। उसके बाद 50 और 18 माइनस क्या, 68,000, तो माइनस करेंगे आप तो आपका बचेगा 42,000, जो कि पॉजिटिव है। तो 42,000 आप यहां लिखेंगे, तो यानी ये पॉजिटिव है, तो क्या हो रहा है, कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ये था कंप्लीट, जो फॉर्मेट बताया मैंने उसी फॉर्मेट पर बेस्ड क्वेश्चंस था, और बहुत ही इजी एक्टिविटी है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, या कुछ भी कैश फ्लो स्टेटमेंट जो चल रहा है उससे रिगार्डिंग, तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।